लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट साइंस एकेडमी। दिस इज़ अब्दुल कदीर मालिक। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स के ऊपर लेक्चर सीरीज जारी है और हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 के ऊपर और इसकी एक्सरसाइज 5.1 के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 के मैं कुछ 1 या 2 पार्ट आपके साथ डिस्कस करूंगा, इसी तरह क्वेश्चन 5 के भी कुछ 1 या 2 पार्ट आपके साथ डिस्कस करूंगा। आपको ये पहले थीम समझना चाहिए कि स्टूडेंट्स आपने इन क्वेश्चन के अंदर क्या करना है। मैंने प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन को आए उनके अंदर एक ही बात बार बार कही कि स्टूडेंट्स आपने जस्ट 4 स्टेप फॉलो करने हैं जी। एसोसिएटिव इक्वेशन बनानी है, एक्स इंटरसेप्ट निकालना है, वाई इंटरसेप्ट निकालना है और स्टूडेंट्स आपने टेस्टिंग पॉइंट चेक करने के बाद ये देखना है कि हमारा जो हमारी ये जो रिज़ल्ट आएगा ये हमें बताएगा कि हमारा जो शेडेड रीजन है वो कौन सा होगा। अगर हमारे पास ये रिज़ल्ट ट्रू आ जाता है तो जो हमारे पास शेडेड रीजन होगा वो टूवर्ड द ओरिजिन होगा। अगर फॉल्स आ जाता है तो ये हमारे पास क्या होगा जी, अवे फ्रॉम द ओरिजिन हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है। तो 1 और 2, 3 के लिए आप क्या करें जी, एसोसिएटिव इक्वेशन बनाएं। सबसे पहले आप 1 के लिए बनाएं, ये आपके पास एसोसिएटेड इक्वेशन आ जाएगी। एक्स इंटरसेप्ट निकालें यानी कि वाई 0 होगा वहाँ पे, तो आपके पास ये पॉइंट आ जाएगा। फिर आप वाई इंटरसेप्ट निकालें तो आपको एक्स 0 पुट करना पड़ेगा और वाई की वैल्यू मिलेगी और ये आपके पास सेकंड पॉइंट आ जाएगा। एक एसोसिएटिव इक्वेशन से आपको 2 पॉइंट मिलेंगे। फिर टेस्टिंग के लिए आप क्या करें जी, 0 0 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट करें तो ये आपके पास ट्रू है जी, 0 लेस देन 6 होता है। तो द ग्राफ ऑफ L1 टूवर्ड फ्रॉम द ओरिजिन, तो इसका जो ग्राफ होगा वो हमारे पास क्या होगा जी, टूवर्ड फ्रॉम द ओरिजिन होगा। द एसोसिएटिव इक्वेशन ऑफ 2। अब सेकंड इनइक्वालिटी की आप स्टूडेंट्स क्या करें जी, एसोसिएटिव इक्वेशन लिखें, फिर एक्स इंटरसेप्ट निकालें, वाई इंटरसेप्ट निकालें और टेस्टिंग के लिए ये पॉइंट सब्स्टिट्यूट करें 2 के अंदर, तो ये भी आपके पास ट्रू आ जाएगा। तो इसका भी जो ग्राफ होगा वो टुवर्ड फ्रॉम द ओरिजिन होगा। फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए द ग्राफ ऑफ L3 ऑन एंड राइट हैंड साइड ऑफ द वाई एक्सिस होगा। सो कार्नर पॉइंट भी हमने स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो कार्नर पॉइंट जो है वो मैं जब इसके अंदर फाइंड आउट करूँगा तो उस टाइम मैं आपको ये डेफिनेशन भी क्लियर करवा दूँगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं जी, ये है जी हमारे पास L3, ठीक है जी, ये है राइट हैंड साइड, ठीक हो गया जी, ये है राइट हैंड साइड ऑफ एक्स एक्सिस। तो आपके पास L3 आ गई। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है जी, यहाँ पे आए जी, पहला पॉइंट आपके पास क्या है जी, 3 and 0। यू हैव टू सपोज दैट कि ये है जी आपके पास 3 and 0, ठीक हो गया जी। एंड सेकंड पॉइंट आपके पास है जी 0 and -2। तो सपोज कर लें कि ये है जी आपके पास 0 and -2, ठीक हो गया जी। इन पॉइंट्स को स्टूडेंट्स आप करें ज्वाइन, इन पॉइंट्स को आप कर दें स्ट्रेटली ज्वाइन, तो ये आपके पास डियर स्टूडेंट्स L1 आ जाएगी, ठीक हो गया जी। अब इसी तरह स्टूडेंट्स नेक्स्ट आए, हमारे पास 6 and 0 है। यू हैव टू सपोज दैट कि ये हमारे पास, और इसका भी ये लाइन ज़रूर ड्रा करनी है, ये वाली ये जाहिर करेगी, रिप्रेजेंट करेगी कि ये हमारे पास ओरिजिन की तरफ है, ठीक हो गया जी। अब स्टूडेंट्स देखें तो ये आ गया जी हमारे पास। अब स्टूडेंट्स गौर कीजिएगा, जो हमारे पास सेकंड ये एसोसिएटिव इक्वेशन से पॉइंट आया 6 and 0, वो है जी सपोज दैट कि यहाँ पे 6 and 0, क्योंकि मेरे पास ग्राफ नहीं है, हम सपोज करके यहाँ पे बना रहे हैं, तो जस्ट शेडिंग रीजन हमने चेक करना और कार्नर पॉइंट देखना जी कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है जी वो 0 and 4 है। तो यू हैव टू सपोज दैट कि ये है जी 0 and 4। अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन करें, ये आपके पास L2 आ गए, ठीक हो गया जी। अब स्टूडेंट्स देखें, इनका जो कॉमन रीजन है वो ये वाला है, तो इसको आप क्या कर दें जी, शेड कर दें, ठीक हो गया जी। ये है जी स्टूडेंट्स आपके पास कॉमन रीजन, तो इसको आप इस तरह शेड कर दें, खूबसूरत सा कीजिएगा। मैं तो यहाँ पे रफली कर रहा हूँ बाय द वे। तो स्टूडेंट्स ये यहाँ तक तो हमारा पहले काम हुआ जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर डिस्कस किया। अब उसने हमसे जो डिमांड की थी कार्नर पॉइंट की, तो कार्नर पॉइंट कौन से होंगे ये देखिए स्टूडेंट्स, एक ये आपके पास कार्नर पॉइंट आ गया, एक ये कार्नर पॉइंट आ गया और एक आपके पास ये कार्नर पॉइंट आ गया। अब स्टूडेंट्स गौर करें तो डेफिनेशन क्या बताती है जी, अ पॉइंट
ऑफ अ सोल्यूशन रीजन वेयर टू ऑफ इट्स बाउंड्री लाइंस इंटरसेक्ट। जो आपके पास डियर स्टूडेंट्स सोल्यूशन रीजन है, सोल्यूशन रीजन ये है स्टूडेंट्स आपके पास, ठीक हो गया जी। तो स्टूडेंट्स जहां पे ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही होंगी, एक ये है, एक ये है और ये कार्नर पॉइंट है, तो स्टूडेंट्स इसके हमारे पास 3 कार्नर पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है। 2 तो हमें मालूम है, थर्ड हम फाइंड आउट करेंगे। कैसे मालूम करेंगे, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं जी कार्नर पॉइंट, कार्नर पॉइंट्स आर, ये 2 हमें मालूम है जो कि हमारे पास 0 एंड 4 एंड 0 एंड -2 है। थर्ड स्टूडेंट्स हम पॉइंट क्या करते हैं जी, फाइंड आउट करते हैं। गौर करें तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इंटरसेक्शन है L2 और L1 का। तो अगर हम इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें, ठीक है, हम कैसे निकालते थे, अगर हम स्टूडेंट्स इनकी एसोसिएटिव इक्वेशन बना लें, ठीक है जी। जो हमारे पास एसोसिएटिव इक्वेशन थी वो थी हमारे पास जी 2x - 3y = 6 एंड 2x + 3y = 12। आप बेशक इनको ऐड करके निकाल लें, यानी कि x और y की वैल्यू निकालनी है, तो मैं वही काम करता हूँ जिस तरह हमने 4 चैप्टर में किया। इनको इवेलुएट कर लेते हैं जी -y/, एंड स्टूडेंट्स तो फिर आपको ये उठा के इधर लेके आना पड़ेगा, बजाय कि आप वो काम करें। चलें आप इसको जो है ना स्टूडेंट्स क्या करें जी, ऐड कर लें। जब आप इनको ऐड करेंगे तो स्टूडेंट्स ये कैंसिल आउट हुआ, तो 4x = 18 आ जाएगा। सो x = आपके पास क्या आ गया जी 18/4, सो x = 9/2 आ गया, ठीक हो गया जी। अब इन्हीं दोनों इक्वेशंस को आप क्या कर दें जी, सब्ट्रैक्ट कर दें जी। 2x - 3y = 6 एंड 2x + 3y = 12। तो स्टूडेंट्स आप इनको सब्ट्रैक्ट कर दें। जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इससे कैंसिल आउट हुआ, -6y = -6, सो y आपके पास आएगा जी 1। सो जो थर्ड पॉइंट है वो स्टूडेंट्स आएगा जी 9/2 एंड 1। ये आपके पास स्टूडेंट्स कार्नर पॉइंट आ जाएंगे। तो इस तरह हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं जी, कार्नर पॉइंट जो है वो फाइंड आउट करते हैं। अगर किसी स्टूडेंट्स के माइंड में ये आ रहा हो कि ये रीजन क्यों नहीं हमने शेड किया, तो उसकी रीज़न ये है कि स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें तो ये थर्ड लाइन भी है, इसने इसको बाउंड कर दिया, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास ये वाला जो रीजन था ये कॉमन रीजन था। तो ये था हमारे पास इसका पार्ट 1। अब कोई और पार्ट देखते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। आप एक दफ़ा पूरे वाइट बोर्ड कर सकते हैं। तो डी स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 का, तो जिसमें हमें ये 3 इनइक्वालिटीज़ गिवन थी। सबसे पहले हमने एसोसिएटिव इक्वेशन बनाई, इक्वेशन इनइक्वालिटी 1 की, तो ये हमारे पास एसोसिएटिव इक्वेशन आ गई। x इंटरसेप्ट निकाला तो हमें ये पॉइंट मिल गया, y इंटरसेप्ट निकाला तो ये पॉइंट मिल गया। फिर हमने टेस्टिंग के लिए 0 0 इसके अंदर सब्स्टिट्यूट किया, तो ये हमारे पास 0 > 6 आ गया, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है कि 0 कभी भी 6 से बड़ा नहीं होता। तो जो इसका ग्राफ होगा ऑफ L1 अवे फ्राम दी ओरिजिन होगा, वो ग्राफ जो होगा वो क्या होगा जी, अवे फ्राम दी ओरिजिन होगा, अगर ये फॉल्स आ जाए। नेक्स्ट हमने एसोसिएटिव इक्वेशन ऑफ 2 की बात की, तो ये हमारे पास सेकंड एसोसिएटिव इक्वेशन आ गई। फिर x इंटरसेप्ट निकाला, y इंटरसेप्ट निकाला और टेस्टिंग के लिए पॉइंट सब्स्टिट्यूट किया, तो ये ट्रू आ गया। तो इसका ग्राफ जो होगा वो हमारे पास में टूवर्ड फ्रॉम दी ओरिजिन होगा। फॉर y > 0 के लिए द ग्राफ ऑफ L3 ऑन एंड अबव दी x एक्सिस, तो ये वाला स्टूडेंट्स हमारे पास रीजन आता है, ये वाला, ठीक है जी। इसके लिए स्टूडेंट्स ये हमारे पास L3 आ गया। हमने कार्नर पॉइंट भी फाइंड आउट करने हैं, तो स्टूडेंट्स उसके लिए हम सबसे पहले इस पॉइंट को देखते हैं जी। हमारे पास 2 एंड 0 है। यू हैव टू सपोज दैट कि ये पॉइंट है जी हमारे पास 2 एंड 0, और एक हमारे पास दूसरा पॉइंट है जो कि 0 एंड 3 है। तो यहाँ पे कहीं वो आता है जी 0 एंड 3, ये आ गई आपके पास पॉइंट। इसको ज्वाइन करें तो डियर स्टूडेंट्स आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी, ये आपके पास स्ट्रेट लाइन आ गई, और इसको थोड़ा फर्दर एक्सटेंड कर दें तो ये आ गई। इसको मैं L1 का नाम दे रहा हूँ क्योंकि ये भी हमने इस पॉइंट को ड्रा किया, तो ये हमारे पास L1 आ जाएगी। नेक्स्ट मीन्स हमारे पास जो पॉइंट है जी 6 एंड 0, यू हैव टू सपोज दैट कि यहाँ पे कहीं लाई करता है जी 6 एंड 0। एंड स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है वो हमारे पास जो पॉइंट है जी 0 एंड 2, 0 एंड 2 यहाँ पे कहीं लाई करता है जी। ये है जी आपके पास पॉइंट जो कि 0 एंड 2 है। इसको एक दफ़ा ज्वाइन कर लें तो देखते हैं जी क्या रिज़ल्ट आता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास
L3 आ जाएगी। ठीक हो गया जी। और इसको फर्दर आप स्टूडेंट्स क्या कर दें जी, इस तरह एक्सटेंड कर दें। अब स्टूडेंट्स देखें तो इसका जो सॉल्यूशन है वो भी जो कि ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा जी, क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन है L3 का वो हमारे पास टुवर्ड फ्रॉम दी ओरिजिन है, तो ओरिजिन इस साइड पे है, तो ये हमारे पास ये आ गया जी। ठीक हो गया जी। अब जो L1 है स्टूडेंट्स, उसका जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो अवे फ्रॉम दी ओरिजिन है, जो कि ये आता है इस साइड पे। अब स्टूडेंट्स जो इसके अंदर कॉमन मतलब हमारे पास इसको पॉइंट, जो ये पॉइंट है जी हमारे पास वो है जी 0 and 2। अब जो हमारे पास स्टूडेंट्स जो कॉमन रीजन है वो कौन सा है, यहाँ पे क्वेश्चन ये है। तो स्टूडेंट्स गौर करें तो हमारे पास ये कॉमन रीजन आ रहा है, ये कॉमन रीजन है, और इसने y ग्रेटर देन और इक्वल टू वाली ये लाइन इसको बाउंड किया हुआ है। तो जस्ट आपके पास ये जिसको मैं ग्रीन से शेड कर रहा हूँ, ये स्टूडेंट्स आपके पास रिक्वायर्ड रीजन है, ये वाला। ये तो हमने जो है वो स्टूडेंट्स क्या किया जी, फाइंड आउट कर लिया जी अपना सॉल्यूशन रीजन। अब कॉर्नर पॉइंट भी फाइंड आउट करने हैं। तो देखें एक आपके पास ये कॉर्नर पॉइंट है, एक स्टूडेंट्स आपके पास ये कॉर्नर पॉइंट है, और एक आपके पास ये कॉर्नर पॉइंट है। तीन इसके कॉर्नर पॉइंट आएंगे। तो स्टूडेंट्स मैंने देखें ये इंटरसेक्शन है L3 और L1 का, ये इंटरसेक्शन है जी L1 एंड सॉरी ये L2 है और ये L3 है आपके पास। ये L1 और L2 का क्या है जी, इंटरसेक्शन पॉइंट है। ये भी हमें मालूम है, ये भी मालूम है। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ जी कॉर्नर पॉइंट। ठीक है जी, कॉर्नर पॉइंट्स आर, हमारे पास पॉइंट्स आ जाएंगे जी, एक 6 and 0 आ जाएगा, एक हमारे पास 2 and 0 आ जाएगा। अब इनको मैंने जो इनकी इंटरसेक्शन है उसको ऑलरेडी इवेलुएट कर लिया हुआ है। आप स्टूडेंट्स इन इक्वेशंस की जो एसोसिएटिव इक्वेशन है वो लिखें। तो सबसे पहली जो है 3x + 2y = 6 है, ये है जी x + 3y = 6 आता है। तो मैंने कोफिशिएंट्स x के इक्वल करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा के सब्ट्रैक्ट किया, तो मुझे y के रिस्पेक्ट में एक नंबर मिल गया। अब स्टूडेंट्स इसी तरह आप इनकी एसोसिएटिव इक्वेशन लिखें। तो y के कोफिशिएंट्स को बराबर करने के लिए फर्स्ट एसोसिएटिव इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आएगा, सेकंड को 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, देन इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको x में जो पॉइंट मिलेगा वो आपके पास थर्ड कॉर्नर पॉइंट होगा जी, 6/7 एंड 12/7। दिस इज़ योर फाइनल रिजल्ट। तो ये था आपके पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4, जिसको मैंने आपके साथ डिस्कस किया। मेरी पूरी कोशिश थी कि आपको समझा सकूं। आई होप कि आपको समझ आई होगी। अगर किसी स्टूडेंट्स को रिमेनिंग पार्ट्स के अंदर किसी किस्म का कोई इशू आता है तो वो मेरे एक तो हैंड राइटिंग नोट्स बाय करे, उससे फ़ायदा ये होगा कि उसे पता चलेगा कि हमने किस तरह इनको इवेलुएट करना है। क्योंकि इस चैप्टर के अंदर जो थ्रू आउट हमारा काम है वो जस्ट हमारा ये ग्राफ बनाना है। इसके पेपर के अंदर किसी किस्म के कोई नंबर नहीं है। यहाँ कॉर्नर पॉइंट के एक नंबर होते हैं जो आपने फाइंड आउट करने होते हैं, और आपकी ये जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है इसके नंबर होते हैं। ये जस्ट एज अ फॉर्मेलिटी के लिए, हम अपनी आसानी के लिए ये जो होता है इसको सिंप्लीफाइड कर लेते हैं। स्टूडेंट्स समझते हैं कि शायद इसको भी हमने एवेलुएट कर दिया तो हमें नंबर मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स ये बात ज़हन से निकाल दें, जस्ट आपको जो नंबर मिलेंगे वो आपके या तो ग्राफ के होंगे या जो आप कॉर्नर पॉइंट जो है वो फाइंड आउट करोगे। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। आप एक दफ़ा पूरे वाइट बोर्ड का तो चलिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। इसका मैंने पार्ट नंबर 5 आप लोगों के लिए सोचा कि इवेलुएट कर दूं। ये थोड़ा बाकी के निस्बत सारे आसान है, कोई इतना वैसे मुश्किल नहीं है। जस्ट मैंने आप लोगों को हर क्वेश्चन के अंदर एक एक क्वेश्चन इसलिए करवाया कि आप लोगों को ये आइडिया हो कि हम किस तरह इन क्वेश्चंस को इवेलुएट करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखें पार्ट नंबर 5 के अंदर ये हमें 3 इनइक्वालिटीज़ गिवन थी। हमने इन फर्स्ट इनइक्वालिटी की एसोसिएटिव इक्वेशन लिखी, x इंटरसेप्ट निकाला, y इंटरसेप्ट निकाला, तो हमारे पास एक ये और दूसरा ये पॉइंट आ गया। फिर हमने टेस्टिंग चेक की, टेस्टिंग पॉइंट के अंदर हम क्या करते हैं जी 0 0 सब्स्टिट्यूट किया इस इनइक्वालिटी के अंदर, तो ये हमारे पास ट्रू आ गया। तो इस इनइक्वालिटी का जो ग्राफ होगा वो टुवर्ड फ्रॉम दी ओरिजिन होगा। एंड स्टूडेंट्स द एसोसिएटिव इक्वेशन 2 जो तो हमारे पास सेकंड इनइक्वालिटी है उसकी एसोसिएटिव इक्वेशन ये आ जाएगी। फिर x इंटरसेप्ट निकाला, y इंटरसेप्ट निकाला, ये और ये 2 पॉइंट आ गए हमारे पास। टेस्टिंग के लिए हम 0 0 इस इनइक्वालिटी के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये भी ट्रू आ गई। तो इस इनइक्वालिटी का भी जो ग्राफ होगा वो टुवर्ड फ्रॉम दी ओरिजिन होगा। दी एसोसिएटिव इक्वेशन ऑफ 3, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास 3 इनइक्वालिटीज़ है। जो थर्ड इनइक्वालिटीज़ है उसकी एसोसिएटिव इक्वेशन आपने बनाई।
तो ये आ गया जी, एक्स इंटरसेप्ट निकाला और वाई इंटरसेप्ट निकाला, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास 2 पॉइंट आ गए। अब हमने जस्ट इसके रीजन को जो है, जो कॉमन इनमें से रीजन होगा उसको हमने शेड करना है, जस्ट हमारा ये काम है। तो स्टूडेंट्स ग्राफ के ऊपर आते हैं जी। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम L1 से स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास 9 और 0 है। यू हैव टू सपोज दैट कि यहाँ पे कहीं हमारे पास आ रहा है जी 9 एंड 0, लास्ट पे कहीं आ रहा है, ठीक है। और इसके रिस्पेक्ट में जो हमारे पास y है वो उसमें यू हैव टू सपोज दैट कि यहाँ पे कहीं हमारे पास ये आ रहा है जी 0 एंड 6। तो इसको आप ज्वाइन करें, ठीक है। तो जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो देखिएगा इसको भी थोड़ा सा फर्दर आप एक्सटेंड कर दें। ये स्टूडेंट्स आपके पास L1 और इसका जो हमारे पास ग्राफ है वो टुवर्ड फ्रॉम दी ओरिजिन है। तो इट मीन्स कि ये हमारे पास इस साइड पे इसको हम शेड करेंगे, ठीक हो गया जी, ये काम हुआ। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखिए, जो सेकंड हमारे पास एसोसिएटिव इक्वेशन से पॉइंट है उसमें हमारे पास जो x है वो है जी 5 एंड 0। यहाँ पे कहीं यू हैव टू सपोज दैट यहाँ पे आ रहा है जी आपके पास 5 एंड 0, और जो y इसमें हमें मिला वो है जी हमारे पास 0 एंड 10। यहाँ भी कहीं आएगा जी आपके पास 0 एंड 10। अब इस पॉइंट को ज्वाइन करें। तो स्टूडेंट्स आपके पास इसको मैं ग्रीन से ज्वाइन करूँगा। आई एम से रॉन्ग, ये आपके पास डियर स्टूडेंट्स आ जाएगा जी इसका L2 का ग्राफ, और ये भी हमारे पास क्या होगा जी टूवर्ड फ्रॉम दी ओरिजिन। तो ये है जी ओरिजिन, तो इस साइड पे ये वाला जो रीजन होगा ये आ जाएगा, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है, जो थर्ड इनक्वालिटी से हमने 2 पॉइंट फाइंड आउट किए वो हमारे पास आए थे जी -1 एंड 0। यू हैव टू सपोज दैट कि -1 जो है वो यहाँ पे कहीं आता है जी -1 एंड 0, एंड सेकंड पॉइंट इज़ दैट कि वो आपके पास ये आता है जो कि 0 एंड 2 है। अब स्टूडेंट्स आप इसको ज्वाइन करें और देखते हैं जी हमारे पास कौन सा कॉमन रीजन जो है इनमें आता है। तो इसका जो ग्राफ है वो भी हमारे पास स्टूडेंट्स टुवर्ड फ्रॉम दी ओरिजिन ये होगा, ठीक हो गया जी। ये आ गया जी हमारे पास L3, और L3 ये आई थिंक हमारे पास है जी L1, और ये है जी हमारे पास L2। जो ग्रीन है ये हमारे पास क्या है जी L2 है। अब स्टूडेंट्स गौर करें तो हमारे पास जो कॉमन रीजन है वो कौन सा आ रहा है। गौर करें तो ये दोनों लाइनें आपस में मतलब अपोजिट हैं, तो इट मीन्स कि हमारे पास जो इसका कॉमन रीजन होगा ये वाला होगा। इस रीजन को स्टूडेंट्स आपने क्या कर देना है जी शेड कर देना है। तो ये आपके पास फाइनल इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक हो गया जी। आई होप कि स्टूडेंट्स आपने इस बात को अंडरस्टैंड किया होगा कि हम किस तरह इस 3 इनइक्वालिटीज़ के रीजन को जो है वो ड्रॉ करते हैं, और इनमें से जो हमारे पास कॉमन रीजन होता है उसको हम शेड करते हैं। आप एक दफ़ा पूरे वाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें जी। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हुई। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को इस एक्सरसाइज के बाद किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर किसी स्टूडेंट्स को मेरे हैंड राइटिंग नोट्स की ज़रूरत हो तो उनके ऊपर ये 1 बाय 1 जो है इनक्वालिटीज़ जो है वो सॉल्व आउट की हुई हैं। आप लाजमी इनको बाय करें। अगर किसी पार्ट में इशू आता है तो इंशाल्लाह उनसे आप देखेंगे तो आपकी वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। बाय द वे स्टूडेंट्स अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह तबारक तआला ज़िंदगी ने वफ़ा की इसी चैनल के ऊपर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।